लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इंडियन पॉलिटी का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज का टाइटल लेते हैं संविधान सभा। तो आइए देखते हैं संविधान सभा, जो हमारा टारगेट चल रहा है 7th जेपीएससी। ठीक है, हो सकता है कि 8, 9, 10 भी आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन का कोई आसार नहीं दिख रहा है, लेकिन जल्द ही निकलेगा। आइए आज के टाइटल हम लेते हैं संविधान सभा। तो अभी पहले ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे अनुसूचियां, उसके बाद हमने आपको बताया संविधान का स्रोत, और फिर हमने बताया आपको संवैधानिक विकास। 3 हो गया, और आज का लेक्चर नंबर 4 है। मैं लिख देता हूं, लेक्चर नंबर 4 संविधान सभा। तो आइए बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और कैसे संविधान सभा को बनाने के लिए कितने लोगों ने इसको प्रयास किया, और अंततः जब संविधान सभा बनकर तैयार हुआ तो उसके जो सदस्य थे, सदस्य का मतलब कि अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के उपरांत जो विभिन्न प्रकार के समितियां का गठन हुआ उस समितियां के अध्यक्ष कौन थे, आज हम लोग इन सारे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। तो आइए बात करते हैं संविधान सभा के पहले सदस्यों की संख्या को। तो टोटल सदस्य इसका थे, टोटल मेंबर्स थे 389। एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान अच्छा एक चीज और आप यहाँ याद रखेंगे, ये सदस्यों की संख्या कब थी? जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में था, अलग अलग नहीं था, तब सदस्यों की संख्या 389 थी। आइए बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन जो है इसका जुलाई 1946 में हुआ था। आप याद रखेंगे, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्लियर है? आइए बात करते हैं तो संविधान सभा के लिए सलाहकार, देखिए सलाहकार से इस बार भी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा है। तो यहां देखिए सलाहकार, तो सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार आपको याद रखना है, संविधान सभा जो गठन हुआ उसके सलाहकार का नाम क्या था? तो सलाहकार थे BN राव। ये बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, BN राव, इस आपको याद रखना है। तो आइए अब चर्चा करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 था, तो सदस्यों का चयन किस प्रकार से हुआ। आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो 389 में 296, देखिए यहां पर 296, 296 ब्रिटिश भारत। देखिए पहले जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अभी तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको पूरी तरीका से क्लियरेंस दिखाई देगा, लेकिन आपको हर संभव हम कोशिश किए हैं कि क्लियर कॉन्सेप्ट को दिया जाए, और समय को देखते हुए पहले से स्क्रीन पर लिख दिए हैं। ओके, आइए बात करते हैं कि 296 ब्रिटिश भारत। देखिए ब्रिटिश भारत क्यों भाई? क्योंकि उस समय भारत आजाद नहीं ना हुआ था, भारत आजाद हो गया था। 1946 में भारत आजाद तो नहीं हुआ था, 47 में आजाद हुआ था, तो इसलिए ब्रिटिश भारत यहां लिखा हुआ है। और इसके बाद 93 सीट ऐसे थे जो देसी रियासत से चुने जाने थे। तुम दिमाग में हटा लीजिए, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासत से। मतलब कि जो हमारा देश जो था वो कहा जाता है कि राजा रजवाड़े का देश था, कई रियासतों में देश जो है बटा हुआ था। तो 93 मतलब एक तरीका से रिजर्व कर दिया गया था, ऐसे आप बोल सकते हैं कि 93 जो था वो रिजर्व था कि आपका देसी रियासत से लिए जाएंगे 93 मेंबर्स इन संविधान सभा। क्लियर है? आइए बात करते हैं कि 296 में 292 ब्रिटिश भारत से। ठीक है, तब याद रखिएगा ब्रिटिश भारत से, या ब्रिटिश प्रांत भी आप बोल सकते हैं, और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाना था। तो आइए 296 मेंबर्स का चयन किस प्रकार से हुआ, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो 296 का चयन जो है मिशन योजना के अंतर्गत अगस्त 1946, देखिए 1946 संविधान सभा का मतलब में संविधान सभा का चुनाव हुआ,
अप्रत्यक्ष रूप से, तब याद रखिएगा। अच्छा, पहले मैं इसको चर्चा कर लूं कि ब्रिटिश भारत से 292 मेंबर्स को लेना था, तो किस प्रकार से लिया गया, तो अप्रत्यक्ष चुनाव करके लिया गया। अब ये चुनाव कब हुआ, तो 8 अगस्त, दम लिख लो, 8 अगस्त 1946 को ये चुनाव हुआ था। इसे अगस्त जनरली बोला जाता है कि अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव 1946 में हुआ। अच्छा, कैसा चुनाव हुआ, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कितने सीटों के लिए हुआ, तो 292 के लिए हुआ। क्लियर है। अब ये बात आप समझ लीजिए, चुनाव ये टोटल 296 के लिए हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए इतना और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से लिया गया था। आइए अब इसमें सीटों की बात करें तो कांग्रेस, देखिए देश आजादी से पहले कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में थी, सबको ये बात पता होगा, ठीक है। तो कांग्रेस को मिला 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिला 73 और निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट थे इनको मिला 15 सीट। क्लियर है। अब यहां ये बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिम लीग का सीट यहां कम आया और कम के कारण इन्होंने संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ, संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, पहली बैठक को इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो उसका रीजन, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपसे कोई पूछेगा कि उसका रीजन क्या था भाई, तो रीजन यही था कि यहां पर जो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव, अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं कि अप्रत्यक्ष क्या होता है, पहले इस बातों को आप समझिए। अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष चुनाव जब आप वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं, जब आप किसी को वोट देकर जिताएं और वो आदमी जब वोट देता है, मतलब कोई प्रमुख जब वोट देने जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला और निर्दलीय को 15 सीट मिला इसमें। और मुस्लिम लीग को कम सीट मिलने के चलते ही यह संविधान सभा का जो पहली बैठक होती है उसमें ये भाग नहीं लेते हैं और संविधान सभा के पहली बैठक को ये पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। आइए अब बात करते हैं 389 में 296 तो हो गया भाई। अब आइए 93 की बात करते हैं। अच्छा, 4 कमिश्नरी क्षेत्र की चर्चा कर लें। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूच, ये 4 जगह क्षेत्र का नाम था जो कमिश्नरी क्षेत्र था। अब आइए बात करते हैं 93 देसी रियासत। हम ध्यान से समझिएगा, ये देसी रियासत से फिक्स हो गया था, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होना था। तो इसका चयन जो था कैसे होता था, अब यहां पे आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो इसका चयन होता था, रियासत के प्रमुख करते थे, जो भी रियासत के राजा होता था, जो भी रियासत के प्रमुख होता था वो चयन करता था। लेकिन यहां पर 93 जो सीट रखा गया था रिजर्व, ये 93 सीट भरा नहीं। तुम ध्यान से समझिएगा, 93 सीट भरा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी रियासत थे जो संविधान सभा से अलग रहना मंजूर किए कि भाई हम संविधान सभा के साथ नहीं है, हमें संविधान सभा से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उसमें आता है हैदराबाद। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा रियासत था जो संविधान सभा का मेंबर्स बनने से इनकार कर दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, हैदराबाद। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आइए हैदराबाद आप याद रखेंगे। अब यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो है किस रियासत से जो है इसमें 93 में आए थे, तो 7 जो है मैसूर से आए थे। कहां से आए थे, मैसूर से आए थे। तो ये तो हो गया 93 का सिस्टम। अब इधर मैं 296 का सिस्टम बता दिया। दोनों मिलाकर जो है 389 ये आपका मेंबर्स थे संविधान सभा के। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब आइए बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, देखिए तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। कहां पर हुई, तो नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली काउंसिल चेयरमैन जो एक भवन था, ठीक है, पुस्तकालय भवन, काउंसिल चेयरमैन पुस्तकालय भवन में ये आपका पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और आपको अभी मैं तुरंत बताया था कि मुस्लिम लीग का सीट बहुत कम आया था अप्रत्यक्ष चुनाव में। इस कारण के चलते मुस्लिम लीग जो है पहली बैठक संविधान सभा का जो हुआ था इसमें बहिष्कार कर दिए। मुस्लिम लीग जो है इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब आइए बात करते हैं कि अगर कार्यवाही की बात करें, संविधान सभा की कार्यवाही जो है सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब किस प्रस्ताव को किया, अब यहां पर देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि संविधान सभा का टारगेट क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहां से एग्जामिनेशन में बन सकता है।
उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है आप समझिए। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान का टारगेट क्या है। और जैसे संविधान के अगला आप कुछ, अब एक बार मैं राउंड फिगर कर दे रहा हूं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली, काउंसिल चेयरमैन पुस्तकालय भवन के बीच हुआ, भवन में हुआ ये पहली बैठक। इसको पहली बैठक को मुस्लिम लीग जो है बहिष्कार कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। अब यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा डीप में बता देना चाहता हूँ कि संविधान सभा का जो पहली कार्रवाई जो होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था और उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर किया था। तो प्रश्न ये पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में कब स्वीकृति मिली थी। तो 22 जनवरी 1947 आप याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947। तो ये अभी तक का ओवरव्यू रहा कि कैसे 389 का चुनाव हुआ, ठीक है। 93 देशी रियासत में जो कुछ ऐसे रियासतें थे जो भाग नहीं लिए संविधान सभा से, वो दूर रहना पसंद किए और इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। रियासत के प्रमुख जो थे उन्हीं को चयन करना था। अब आइए बात करते हैं कि ये जो संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, तो संविधान सभा का न्यू, जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि संविधान सभा का जो न्यू है 1923 ईस्वी में रखा गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चित्तरंजन दास ने मिलकर जो है इसका न्यू रखा था संविधान सभा का। और संविधान सभा को 1935 के शासन अधिनियम जो लॉन्च हुआ था वहां समीप रखा गया था कि हमारा संविधान होगा। और उसके बाद अंततः 1946 में गठन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 1946 में गठन होने के बावजूद लागू नहीं हो पाया। आपको पता है कि अंगीकृत कब किया गया और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था। आइए अब बात करते हैं। अब जो संविधान सभा बन के तैयार हो गया तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अच्छा, पहली बैठक जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ही कर रहे थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब ये भी देखिए ट्विस्ट है इसमें, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए आप यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि प्रमुख समितियां या अध्यक्ष। आइए बस इतना ही सारा से क्वेश्चन आता है संविधान सभा से रिलेटेड, एक प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। इससे ज्यादा तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा इंडियन पॉलिटी में, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड होते हैं उसी कंटेंट को आपके सामने हम लाए हैं। तो आइए बात करते हैं। कह रहा है कि पहला लाइन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है, याद रहेगा। एक बार फिर से समझिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए, कराए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप याद रखेंगे। फिर कराए संघ संविधान समिति। देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था देश आजादी के बाद। देखिए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम और संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहीं से प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। एक बार फिर समझिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति जो बनी उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इतनी बातें अगर संविधान सभा से याद रहेंगी तो इससे कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो मैं टारगेट जेपीएससी को लेकर चल रहा हूं, लेकिन विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में यदि संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आपको निश्चित एक नंबर बन जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही संविधान सभा। अगला हम लोग रखेंगे मूल कर्तव्य।